नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आप देख रहे हैं डेंटल्स एंड स्किन केयर सॉल्यूशंस। आई एम अ डेंटिस्ट, ऑल्सो अ सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर गम रेसेशन क्या होता है। अभी भी मेरी बहुत सारी वीडियोस गम रेसेशन के ऊपर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि आखिर गम रेसेशन क्या होता है और मसूड़े अचानक से नीचे कैसे चले जाते हैं। मसूड़े नीचे जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेनली 3 कारणों की वजह से आपके मसूड़े नीचे जाते हैं, जिसे हम गम रेसेशन कहते हैं। सबसे पहला, आपके दांत के चारों तरफ जमा हुआ खाना, जिसकी वजह से मसूड़े में इन्फेक्शन होता है, बोन का लेवल रिड्यूस होता है, धीरे धीरे मसूड़े नीचे चले जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण होता है गलत तरीके से ब्रश करना। यदि आप अपने मसूड़ों को बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग से घिसते हैं तो धीरे धीरे मसूड़ों का लेवल नीचे चला जाता है, दांत आपको लंबा दिखने लग जाता है। तीसरा बड़ा कारण होता है गम रिसेशन का अनइवन फोर्सेस। हमारे दांत जो हैं उसमें जब हम मुंह बंद करते हैं तो पीछे के दांत पहले बंद होते हैं और आगे के दांतों के बीच में गैप होता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में जब दांतों की सेटिंग अलग अलग होती है, जिसे हम मालोक्लूजन कहते हैं, या जिसके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनमें ये फोर्स अनइवन होता है, जिसकी वजह से मसूड़े में एक्सेस प्रेशर पड़ता है और मसूड़े नीचे जाने लग जाते हैं। तो बड़े 3 कारणों में जो गम रेसेशन है, तीनों में आपको सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे। अगर आपको गम रेसेशन हो रहा है तो सबसे पहला सिम्टम जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपको दांत लंबे दिखने के लग जाएंगे, दांतों की जड़ें आपको दिखने लग जाएंगी, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। वहां ठंडा लग सकता है, हवा लग सकती है, मीठा लग सकता है, खट्टा लग सकता है। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा गम रेसेशन हो गया है, मसूड़े बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं, तो ऐसे में आपको अपने दांत हिलते हुए भी नजर आएंगे, यानी कि दांतों में मोबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। तो गम रेसेशन से दांत कमजोर होते हैं, मसूड़े कमजोर होते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि 3 बड़े कारण हैं गम रेसेशन की वजह। तो कहते हैं इसको कैसे रोक सकते हैं। अगर आपके दांतों के चारों तरफ बहुत ज्यादा खाना जमा है, उस केस में आप अपने घर पे इसको अच्छे से साफ कीजिए। अगर ये साफ नहीं हो रहा है, कैलकुलस बहुत ज्यादा जम गया है, तो डेंटल स्केलिंग यानी कि डेंटल क्लिनिक में जाके आपको सफाई कराने की जरूरत है। अगर आप वो कराते हैं तो अगर 2 से 3 mm का रेसेशन हुआ है तो वापस से मसूड़े अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं सफाई कराने के बाद। अगर बहुत ज्यादा रेसेशन हो गया है तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है। यानी अगर 4 mm 5 mm का रेसेशन हो गया है तो अब वो सफाई कराने के बाद वहीं रुक जाएगा, वापस से कितना अपनी पोजीशन पे आएगा ये कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा वापस से अपनी पोजीशन पे नहीं आता है, लंबा अगर रेसेशन हो गया है तो। दूसरा रीजन है, अगर आप गलत ब्रश कर रहे हैं। गलत ब्रश करने की वजह से आपको रेसेशन तो होगा ही, साथ में दांत के अंदर नॉच, मतलब किनारे किनारे दांत कटने लग जाएंगे और नॉच बनने लग जाएगी, जिसमें आपको सेंसिटिविटी होगी। उसको रोकने के लिए इमीडिएटली आपको एक सही ब्रशिंग टेक्निक की जरूरत होती है। तीसरा बड़ा कारण है, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं और उनमें अनइवन फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से रेसेशन हो रहा है, तो उसके लिए आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। अगर आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लेते हैं, दांत अपनी पोजीशन पे वापस आते हैं, तो वो अनइवन फोर्स लग रहा है वो ठीक हो जाता है और रेसेशन ठीक होने लग जाता है। तो ये 3 बड़े कारण हैं गम रेसेशन के। इनके ट्रीटमेंट भी इन्हीं से रिलेटेड है, इनके कॉज से ही। आपको गम रेसेशन किस कारण की वजह से हो रहा है इसका पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इलाज है वो इसी बात पे निर्भर करता है कि उसका मेन कारण क्या है। अगर आपको गम रेसेशन से जुड़ी कोई और समस्या है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गम रेसेशन एक बड़ी समस्या है। बहुत सारे केसेस में अगर गम रेसेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो सर्जिकली ही इसे ठीक किया जा सकता है। घर में या फिर क्लिनिक पे भी बहुत सारे ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो गम रेसेशन में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। दांत अगर उम्र से पहले लंबे दिखने लग गए हैं तो ये एक चिंता का विषय है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।